देखो नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं हम। पहली है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बी। ठीक है ना? बी जो है आपका कैपिटल बी, वही तो कहलाता है कि मैग्नेटाइजिंग नहीं होती है, वो वर्ड नहीं होता है, बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसी को बोलेंगे। ठीक है, तो एक तो आप इसको इससे ध्यान रखेंगे, ये क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, और बाकी फिर आपका सारा यूनिट रहेगा। इसकी यूनिट देखते हैं भी क्या होती है। तो पहले तो सुन लीजिए होती क्या है एच वेक्टर। तो अगर आप जिस भी एक्सटर्नल फील्ड में ऊपर वाले जो तीन मटेरियल्स हैं इनको अगर रख रहे हैं तो फिर एक्सटर्नल फील्ड क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो फिर एक्सटर्नल फील्ड, ऐसा एक्सटर्नल फील्ड क्या कहलाएगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाएगा। ठीक है, और उस फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वांटिटी डिफाइन करिए, जिसकी डेफिनेशन बस इतनी है, बी नॉट वेक्टर अपॉन म्यू। ठीक है ना? और इसका नाम मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहीं मिल जाए। ठीक है, कभी कभी इसी को मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल दो। ठीक है, अब ये क्वांटिटी अलग से क्यों डिफाइन करी है ये भी आपको समझ में आएगी, इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन याद रखिए कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज डिफाइंड एज कैपिटल एच वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट वेक्टर। बी नॉट वेक्टर क्या है? मटेरियल के आउटसाइड फील्ड है, उस मटेरियल के अंदर का नेट फील्ड नहीं है। अभी समझ रहे हैं? जैसे बाहर अभी क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर, और वहां पर कोई मटेरियल और बाहर फील्ड भी है, तो अंदर का फील्ड तो चेंज हो जाएगा। देखा आप, कुछ मटेरियल्स हैं जिसमें कम हो जाता है, कुछ में बढ़ जाता है। बट बाहर का जो बी नॉट वेक्टर है, ठीक है ना, उसको अगर आप म्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो इसकी यूनिट निकाल लो। देखो बी की यूनिट हमेशा किससे देखोगे? या डायमेंशन म्यू म्यू आई एन, सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड होता है उससे देखा करो हमेशा। ठीक है, तो ये भी म्यू है, तो म्यू नॉट और म्यू तो कट ही जाएंगे ना। ठीक है, तो क्या यूनिट हो जाएगी? ये इसके एम्पियर, और ये स्मॉल एन क्या होता है बताना एक बार। सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड का एक्सप्रेशन आता है धर्मांश, उसमें स्मॉल एन क्या होता है बताओ? सोलेनोइड के अंदर सर जो हम फील्ड, पर यूनिट लेंथ। हाँ पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर मीटर। तो ये क्या आ जाएगी? एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो कई बार आपको ध्यान रखना, देखो एडवांस में तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कोर्स में ही नहीं। ठीक है, लेकिन मेंस में कई बार ये डाउट आ जाता है कि इसमें ऐसे अलग से दिखेंगे क्वेश्चन वैसे मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है ना, जिसमें मटेरियल्स की बात करेगा तो वहां पर एक बार यूनिट चेक कर लेना कि ये एम्पियर पर मीटर लिखेगा तो फिर वो एच गिवन है, बी गिवन नहीं है बेटा, ध्यान रखो। ठीक है ना? अगर वो आपको लिखेगा कैपिटल एम्पियर है, मतलब 2 एम्पियर पर मीटर इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर कई बार लिख देगा फील्ड इंटेंसिटी भी लिख दे, कई बार फील्ड इंटेंसिटी लिख के छोड़ देता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है क्या कह रहा है। ठीक है, और यूनिट देखो तो ये दिखती है, तो यूनिट से जाएंगे आप वहाँ पे। अगर यूनिट एम्पियर पर मीटर है तो फिर वो कैपिटल एच दे रखा है, कैपिटल बी गिवन नहीं है। ठीक है ना? और अगर टेस्ला लिख दे तो फिर तो बात ही नहीं, फिर तो बी गिवन है कैपिटल। ठीक है, तो एक नई पहली फिजिकल क्वांटिटी है आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? कि जिस एक्सटर्नल फील्ड में आप मटेरियल को रखने जा रहे हैं, दैट एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज डिफाइंड एज बी नॉट वेक्टर अपॉन यू नॉट। ठीक है, डायमेंशंस कैपिटल एच की निकल जाएगी, यूनिट याद होगी तो डायमेंशन भी निकल। ठीक है, फिर आती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ, देख लो आप डिफरेंस देख लो कितना कम है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ठीक है ना, ये क्या है आपका? मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। और ये क्या आ रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसके दो फार्मूले हैं, दोनों को आप डिराइव नहीं कर पाएंगे कि एक से दूसरा कर दें, दोनों अलग अलग याद रखने हैं। क्या है देखो, आप कह रहे हो ना ये दोनों मटेरियल्स हैं, जैसे कोई सा भी मटेरियल है, तीनों में से अंदर एम वेक्टर पैदा हो जाता है जो पहले से नहीं था। ठीक है ना, पहले टोटल एम वेक्टर तीनों मटेरियल्स डाया पैरा और फेरो तीनों का जीरो रहता है। पढ़ा आपने अभी? तीनों मटेरियल्स का इनिशियली बिना मैग्नेटिक फील्ड के जीरो था। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हो तो तीनों में एम वेक्टर पैदा हो रहा है। वो बात अलग है कि डायमैग्नेटिक में अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहा है। ठीक है ना, एक्सटर्नल फील्ड।
ठीक है, तो मटेरियल के अंदर पैदा होने वाला पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक मोमेंट, ये वॉल्यूम है वी, ठीक है ना, वी क्या है आपका, वॉल्यूम है। अभी बोर्ड के लिए शायद मैंने अलग से भी लिख रखी है डेफिनेशंस कि आप वो भी लिख पाओ, ठीक है ना। वैसे इससे भी बना के लिख सकते हो, कुछ ऐसे नहीं है कि magnet intensity of magnetizing field having the field intensity b naught is defined as h vector equals to b naught by mu naught। अभी वर्ड्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, थोड़ा और लिखना चाहो उसमें, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम कितना एम वेक्टर पैदा हो, ठीक है। और दूसरा फार्मूला ये याद रखेंगे इसका कि अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अंदर, जो पैदा हुआ है एम वेक्टर की वजह से वो है, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, मटेरियल के अंदर है बट स्टिल म्यू नॉट यूज करेंगे, म्यू यूज मत कर देना, ये म्यू नॉट है, ठीक है। तो बी आई वैक्टर अपॉन म्यू नॉट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है इसके। तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट is called intensity of magnetization, ठीक है, is called intensity of magnetization। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी का? दो डेफिनेशन हुई है ऐसी आपके, अभी 4 है शायद, 2 तो हो गई, ठीक है। एक तो कह रहा है कि किस फील्ड में रखा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, और दूसरा बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, ठीक है। तो अब आता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं, तो काई एम बोलेंगे इसको, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, काई एम। देखो मैं आपको अपने कोर्स में नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी होती है, तो वो मैं एंड में थोड़ा सा शायद पढ़ाऊँ आपको आउट ऑफ कोर्स एकदम। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट फील्ड होता है एक, कैपिटल डी, ठीक है, उसका और कैपिटल ई का रिलेशन, ये सब चीजें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको एंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। काई ई होती है आपकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सब चीजें नहीं पढ़ी, फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे ये चीज कभी ना कभी, ठीक है। अभी तो ये तो याद रखो, ये तो पूछा ही जाने वाला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि एनसीईआरटी में ये पूरा, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी आपकी, कैपिटल आई अपॉन एच, आई और एच का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। तो देखो आप, काई वो पैरामीटर है जो जितना ज्यादा होगा आई उसका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब आपको ये पता है, देखो एच वेक्टर की डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग, बताइए क्लियर है आपको यहाँ से इस रिलेशन से, ये एच वेक्टर की जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग है, और आई वेक्टर की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा उसके अलोंग, ठीक है। तो ये क्लियर है, अगर आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है तो आई वेक्टर और एच वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है तो आपका आई वेक्टर और जो एच वेक्टर है बोथ विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए आपका काई एम क्या आएगा, वहां पे नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी होती है, हमेशा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है, ठीक है। देखो लिख भी रखा है मैंने, ठीक है। तो ये आपका वो पैरामीटर है जो मैं कह रहा था कि जिससे आपको पता पड़ेगा मैग्नेटिक वो मटेरियल्स कौन सा है। तो अगर काई एम नेगेटिव है आपकी ससेप्टिबिलिटी, तो आप क्या कौन से मटेरियल होगा, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हो, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होगा। और अगर काई एम की वैल्यू पॉजिटिव है बट स्मॉल है, समझ रहे हैं बेटा इस चीज को, पॉजिटिव है बट स्मॉल है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर कोई सब एंड में लिखा मिल जाएगा भी आप, ठीक है, जस्ट मैं बता रहा हूँ थोड़ा आप और लिंक हो पाए ससेप्टिबिलिटी से। ये ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, आई बाई एच का रेशियो है। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रिलेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो काई एम नेगेटिव होती है डायमैग्नेटिक, क्योंकि आई और एच दोनों अपोजिट होंगे डायमैग्नेटिक, ठीक है। पॉजिटिवली स्मॉल वैल्यू है इसकी तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होगा। अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो आई क्या एम वेक्टर है ना, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो इसका आई की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और पॉजिटिव है, तो मटेरियल्स कौन से होंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो इन 3 डेफिनेशन में किसी को डाउट तो नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दोनों ही रिलेशन इंपॉर्टेंट है, अभी एक डेरिवेशन में यूज होगा ये,
ठीक है। और थर्ड है आपका ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, I/H। ठीक है, नेगेटिव होगी डेफिनेटली फॉर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव बट स्मॉल वैल्यू, फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव बट वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक है।